नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी उन इम्पोर्टेंट कार्टून्स को करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो 5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कार्टून है। तो देखो, पहला कार्टून है, इसमें आपको ध्यान से कार्टून को देखना है और कार्टून को समझना है। देखो इसमें क्या दिखाया गया है, 2 बैल दिखाए गए हैं और पहले जो बोर्ड है उस पर लिखा है 1 ईयर। उसके बाद दूसरा जो फोटो है उसमें लिखा है 9 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद 17 ईयर्स लिखा है और चौथे फोटो में 22 ईयर लिखा है। तो पहले वाले में देखो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों बैल बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों की तरह। दूसरे वाले में 9 साल बीतते बीतते थोड़ी थोड़ी उनमें लड़ाई होने लगी है, उनके मुंह देखो ध्यान से बिल्कुल, ठीक। उसके बाद तीसरे वाले में देखो जो उनकी लड़ाई थी वो और ज़्यादा बढ़ गई है और वो दोनों अपोजिशन में हो गए हैं, एक का मुंह उस तरफ हो गया, एक का मुंह इस तरफ हो गया। और 22 साल बीतते बीतते क्या हो गया, दोनों की लड़ाई हो गई बहुत तगड़ी। देख लो आप कैसे दोनों बैल लड़ रहे हैं। तो ये जो कार्टून है ये कांग्रेस को दिखाता है, आज़ादी से लेकर आज़ादी के बाद के 22 सालों तक की ये कहानी दिखाता है कि शुरू शुरू में तो कांग्रेस जो है वो अच्छे से रही, दोस्ती के साथ रही। उसके बाद 9 साल के अंदर कांग्रेस के अंदर के जो नेता थे उनमें क्या होने लगी, आपस में लड़ाइयाँ होने लगी। 17 साल बीतते बीतते वो लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ये बात है इंदिरा गांधी के आने के टाइम की, जब पुराने नेताओं में और इंदिरा गांधी में क्या हो गया था, आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, उनकी आपस में बातचीत नहीं बन रही थी। तो ये कार्टून ये दिखाता है। अब उसके बाद 22 साल पूरे होते होते ये टाइम आ गया अब 1969 का, जब कांग्रेस के 2 हिस्से हो गए और कांग्रेस टूट गई और एक कांग्रेस बनी कांग्रेस इंडिकेट जो कि इंदिरा गांधी की थी और एक बनी कांग्रेस सिंडिकेट जो कि पुराने नेताओं की थी, ठीक है। और यहाँ पे 2 बैल इसीलिए दिखाए गए हैं क्योंकि कांग्रेस का जो साइन था पहले वो 2 बैलों की जोड़ी थी, तो यही चिन्ह हुआ करता था कभी कांग्रेस का। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से कि 2 बैलों की जोड़ी क्या दिखाती है, तो आप पहला बताओगे कि 2 बैलों की जोड़ी कांग्रेस का चिन्ह दिखाती है। उसके बाद आपसे यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आज़ादी के बाद 22 साल बीतते बीतते क्या ऐतिहासिक घटना हुई, तो आप बताओगे ये कार्टून 1969 का है और इस टाइम पे क्या हुआ, कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई, कांग्रेस इंडिकेट और कांग्रेस सिंडिकेट, यही ऐतिहासिक घटना हुई इस टाइम पे। तो ये था हमारा फर्स्ट कार्टून, ठीक है। यहाँ से आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है आज़ादी के बाद शुरुआत में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी था। इस प्रसिद्ध कार्टून में कांग्रेस के भीतर आए बदलावों को दिखाया गया है। कार्टून में दिखाया गया है कि आज़ादी के 22 वर्ष गुजरते गुजरते कांग्रेस किस कदर फूट का शिकार हो गई, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डेट याद रखनी है, कांग्रेस के 2 हिस्से कब हुए हैं, 1969 में हुए हैं, ठीक है। और किस नाम से कांग्रेस बनी है, एक कांग्रेस बन गई पुराने नेताओं की जिसे कांग्रेस सिंडिकेट बोलते हैं और एक कांग्रेस बन गई नए नेताओं की जिसमें इंदिरा गांधी मेन लीडर है और उसे इंडिकेट बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये बातें याद रखना, आपसे ये बातें इस कार्टून से पूछी जा सकती हैं। अब ये है हमारा नेक्स्ट कार्टून, मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्टून है, इसको बड़े ध्यान से देखो आप। इसमें आपको रेस दिख रही है, उधर मोरारजी देसाई वो भाग रहे हैं, उनकी छाती पे आप ध्यान से देखोगे अगर तो आपको एम लिखा हुआ दिखेगा, तो वो है मोरारजी देसाई, ठीक है। वहाँ पे स्टार्ट के पास में वो भाग रहे हैं। और इधर देखो आप, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे दिखाया गया है इंदिरा गांधी को और उनके आसपास जो ये लोग खड़े हैं ये है कांग्रेस के पुराने नेता, जिनमें कि गुलजारी लाल नंदा है, के कामराज है, एस के पाटिल है और अतुल्य घोष है। ये सिंडिकेट के पुराने बड़े नेता हैं। ये जो फोटो है ये है 1966 के आसपास का, जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी उसके बाद का ये फोटो है। अब ये हुआ था कि शास्त्री जी के बाद अब कौन पीएम बनेगा, तो उस टाइम पे इन सभी नेताओं ने मिलकर इंदिरा गांधी को पीएम चुना, ठीक है। तो रेस में कौन थे, मोरारजी देसाई भी थे, पर सिंडिकेट के इन नेताओं ने मिलकर इंदिरा गांधी को पीएम बना दिया। तो यही ये कार्टून दिखाता है। ये कार्टून लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद का है और ये कार्टून ये दिखाता है कि सिंडिकेट के नेताओं ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया और उनको प्रधानमंत्री बना दिया। अब ये जो कार्टून है ये गुप्त मतदान को दिखाता है, यानी जो सीक्रेटली वोटिंग हुई थी लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के बाद,
तो ये कार्टून सीक्रेट वोट्स को दिखाता है, जिसमें कि गुप्त मतदान करके इन पुराने नेताओं ने, सिंडिकेट वाले नेताओं ने, जिनमें कि ये भी नाम मैंने आपको बताए थे, गुलजारीलाल नंदा ने, कामराज ने, एस.के. पाटिल ने, अतुल्य घोष ने, इन सब ने मिलकर इंदिरा गांधी को वोट दी और उनको प्रधानमंत्री बनाया। और इस तरीके से इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया और जो इंदिरा गांधी है वो क्या बन गई, पीएम बन गई हमारी। ये जो कार्टून है ये हमारी लोकतंत्र की जो ताकत है उसको भी दिखाता है कि कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने प्रधानमंत्री पद को लेकर जो दिक्कत थी उसको सुलझा लिया। ठीक है, बड़े बड़े नेताओं ने मिलकर गुप्त मतदान करके इंदिरा गांधी को अपना नेता चुन लिया और मोरारजी देसाई ने भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं दिखाई, वो ज़्यादा नाराज भी नहीं हुए थे इस टाइम पे। और इस टाइम पे मोरारजी देसाई ने भी अपनी हार को स्वीकार किया और इंदिरा गांधी को नया पीएम बना दिया गया। अब देखो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखे हुए आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त कार्टून में किस नेता को विजेता और किसे दौड़ में पीछे रहने वाला दिखाया गया है। तो आप सभी को पता है जो विनर है वो कौन है, इंदिरा गांधी, और पीछे जो नेता है वो कौन है, मोरारजी देसाई। ठीक है, पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, विजेता के चारों ओर कौन कौन से नेता खड़े हैं और इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। विजेता के चारों ओर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता खड़े हैं जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की अकस्मात मृत्यु के पश्चात इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देने का निर्णय लिया। यानी कि ये बड़े बड़े नेता हैं, इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी की अकस्मात मृत्यु का मतलब है डेथ के तुरंत बाद, ठीक है, इंदिरा गांधी को पीएम बनाने के लिए अपना समर्थन दिया। ठीक है, उनका साथ दिया इंदिरा गांधी का। अब नेता पूछे थे तो आगे लिखा हुआ है, इनमें गुलजारीलाल नंदा, के कामराज, एस.के. पाटिल और अतुल्य घोष है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन, यह कार्टून किस घटना के बारे में है और इसका क्या महत्व है। यह कार्टून लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के पश्चात प्रधानमंत्री चुनाव का है। हमें ये बात पता है कि ये कब का है, जब ये बात आई थी कि लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद पीएम कौन बनेगा, उस टाइम का ये कार्टून है। इंदिरा गांधी के नाम पर सर्वसम्मति न होने के कारण गुप्त मतदान कराया गया। इंदिरा गांधी के नाम पे सभी खुश नहीं थे कि वो प्रधानमंत्री बने, इसीलिए क्या हुआ, वोटिंग कराई गई मोरारजी देसाई में और इंदिरा गांधी में कि किसको पीएम बनाया जाए। इसमें इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया और कांग्रेस की नेता चुनी गई और इसमें क्या हुआ, इंदिरा गांधी जीत गई और मोरारजी देसाई हार गए। यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि नेतृत्व के लिए गहन प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। यानी कि इसलिए इम्पोर्टेंट है कार्टून क्योंकि इस टाइम पे बहुत ही अच्छे तरीके से शांति के साथ पावर जो है वो ट्रांसफर हो गई इंदिरा गांधी के पास। ठीक है, कोई दिक्कत किसी भी नेता ने नहीं की। यह भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी का प्रमाण है। तो ये चीज़ साबित करती है कि भारत की जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है। ठीक है, तो इस कार्टून में हमें यही बातें दिखती है कि किस तरीके से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी है लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद। अब देखो आप अगला कार्टून, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कार्टून है, कई बार आपके एग्जाम में आया भी है, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखो। पहले इन आदमियों को पहचान लो आप, फिर आप इस कार्टून के बारे में खुद ही बता दोगे क्योंकि हमने चैप्टर में सारी बातें पढ़ रखी हैं। देखो ये जो मुक्केबाज दिखाए गए हैं आपको, इन्होंने माला पहन रखी है, ये है वीवी गिरी। ठीक है, और नीचे जो घुटने टेक कर बैठे हैं ये है निजलिंगप्पा, और जो लेटे हुए हैं वो है नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी भी और निजलिंगप्पा भी दोनों ही कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, जिन्हें कि सिंडिकेट बोला जाता था, यानी सिंडिकेट के मेन मेंबर हैं ये। ठीक, और इधर हमारी इंदिरा गांधी खड़ी हैं जिन्होंने पिछले हाथ में क्या पहन रखा है, ग्लव्स पहन रखा है, ध्यान से देखो। तो इसमें क्या दिखाया गया है, वीवी गिरी को जीता हुआ मुक्केबाज दिखाया है, बॉक्सर दिखाया है एक, जो कि जीत गए हैं फाइटिंग में। तो ये फाइटिंग कब की हो सकती है, अब सोचो आप, ये है 1969 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव। 1969 में 1969 में जब राष्ट्रपति के इलेक्शन हुए थे, उन इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार खड़ा किया था, पर इंदिरा गांधी को पसंद नहीं थे वो, इसीलिए उन्होंने क्या कहा था वीवी गिरी को कि आप स्वतंत्र रूप से खड़े हो जाओ। ठीक है, इंदिरा गांधी कांग्रेस की मेंबर थी, पर कांग्रेस की तरफ से नीलम संजीवा रेड्डी खड़े हो गए, तो मजबूरी में इंदिरा गांधी ने क्या किया, वीवी गिरी को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में खड़ा कर दिया। और फिर क्या हुआ था, इंदिरा गांधी ने लोगों को कहा था कि अपनी अंतरात्मा से वोट देना सभी। ठीक है, ये मत देखना कि कौन पुराना नेता है कौन बड़ा नेता है। तो
इस बात का लोगों पर असर हुआ था और यही हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी वो बात हो गई। कांग्रेस के बड़े नेता नीलम संजीवा रेड्डी तो लेटे हुए दिखाए हैं, यानी कि वो हार गए। निजलिंगप्पा घुटने टेके हुए हैं और वीवी गिरी जीतते हुए दिखाए गए हैं। तो इंदिरा गांधी को इसीलिए मुक्केबाज दिखाया इस कार्टून में, क्योंकि इनडायरेक्टली ये जीत जो है इंदिरा गांधी की है। बेशक वीवी गिरी राष्ट्रपति बने हैं, पर इनडायरेक्ट रूप से कौन जीती है? इंदिरा गांधी। तो ये कार्टून 1969 के राष्ट्रपति चुनावों का है। इंदिरा गांधी को इसलिए मुक्केबाज दिखाया है क्योंकि यह उनकी भी जीत है। बेशक छिपी हुई जीत है, पर यह इंदिरा गांधी की भी जीत है। वीवी गिरी को जीता हुआ इसीलिए दिखाया गया है क्योंकि 1969 में वो जीते थे और भारत के राष्ट्रपति बने थे। निजलिंगप्पा घुटने टेके हुए दिखाए हैं क्योंकि उनकी हार हुई है। अब ये कांग्रेस लिखा हुआ है पेट पे इनके, ये है नीलम संजीवा रेड्डी, जो कि चारों खाने चित हो गए हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। तो ये था हमारा कार्टून। आपसे यहाँ से यही क्वेश्चन पूछेंगे। पहले तो आपसे आदमी पूछ लेंगे कि आदमी कौन कौन है, तो आपको ये पता होने चाहिए। ये महिला तो है इंदिरा गांधी, जो जीता हुआ दिखाया है वो है वीवी गिरी, जो घुटने टेके हुए हैं वो है निजलिंगप्पा, और जो लेटे हुए हैं वो है नीलम संजीवा रेड्डी। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन कब हुए, तो आप बता दोगे कि 1969 में हुए। तीसरा आपसे पूछ सकते हैं 1969 में हमारे राष्ट्रपति कौन चुने गए, तो आप बता दोगे वीवी गिरी चुने गए। ठीक है, तो ये था हमारा कार्टून और इस टाइप के क्वेश्चन ही इस कार्टून से पूछे जा सकते हैं। अब देखो ये है हमारा नेक्स्ट कार्टून। इसमें जो आगे आपको लेडी दिख रही है वो है इंदिरा गांधी, उन्होंने अपना अलग झंडा उठा रखा है, और पीछे जो आपको ये 3 नेता दिख रहे हैं ये है सिंडिकेट के नेता। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कार्टून है। इसमें आपको बस यही बताना है कि ये कार्टून ये दिखाता है कि कांग्रेस जो है उसके अंदर क्या हो चुके हैं, 2 ग्रुप बन चुके हैं। एक ग्रुप है सिंडिकेट, एक ग्रुप है इंडिकेट। इंदिरा गांधी जो है उनकी सिंडिकेट वाले नेताओं से बात नहीं बन रही है, इसीलिए उन्होंने अपना अलग झंडा उठा लिया है, उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप कांग्रेस के अंदर बना लिया है। तो ये कार्टून कांग्रेस के बंटवारे को दिखाता है, इंडिकेट और सिंडिकेट को दिखाता है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा और छोटा सा एक कार्टून था।